सोचा भी नहीं था कि जब इतने दिनों बाद उसका लेटर आएगा तो मुझे जरा सी भी खुशी नहीं दे पाएगा। लेटर आया तो याद आया कि वॉल्टर नाम का शख्स मेरी जिंदगी में कभी मौजूद था, वरना मैं तो उसे कब का भूल चुकी थी। शीतलता आंटी ने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया जो आपको उनसे इतनी नफरत हो गई? बोलो बोलो ना। पापा, वो मेरी मम्मी बनने की कोशिश करिए, मैं उन्हें अपनी मम्मी नहीं बनने दूंगी। वो मेरी मम्मी कभी नहीं बन सकती। मेरे पास एक छोटी सी चीज है। कौन सी चीज है ऐसी? ये चीज ताऊ जी, एक एयर होस्टेस है, नाम संध्या राव, पता वैंकूवर कनाडा, पति पायलट। एयर होस्टेस का काम तमाम। करण, यार आजकल उसी का डर लगा रहता है। रक्षंदा के हादसे के बाद मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन जब वो इस डर से बाहर निकलेगा उसकी क्या हरकतें होंगी, उस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। पूरी तैयारी करके आए हो ताऊ जी। इस बार मल्होत्रा इंडस्ट्री की तबाही तयशुदा है। क्या? सब कुछ इतना खुशहाल चल रहा था, वो सुकून, इत्मीनान, तसल्ली काफी अरसे के बाद महसूस कर रही थी मैं। रात इतनी आबाद हो चली थी कि रात के अंधेरे से मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। रात की कालिक मेरी जिंदगी के चेहरे पर काला टिक्का सी थी कि किसी की नजर न लग जाए, लेकिन नजर लग गई। अचानक फ्लावर वाज टूटने की आवाज, नफरत की एक चीख सुनाई देती है। मैं पलट के देखती हूं तो फ्लावर वाज के टुकड़ों के पास रिया खड़ी हुई है। किसी भी मासूम चेहरे पर इतनी नफरत मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। और जब मासूम आंखों में नफरत आती है तो उसकी धार बहुत तेज होती है। छलनी हो गई रात। बेटे, रिया की उम्र क्या है? 13-14 साल। लेकिन उसने तुमसे कहा क्या? कहा कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाए, और उन आरोपों ने मुझे उस घर से धकेल दिया। ये मेरी मम्मी का है, मत छुओ, वो मेरी मम्मी का है, मत छुओ। देखो बेटे, जब 3 लोगों की जिंदगी आबाद होती है और उन तीनों में से एक की मौत हो जाती है तो 2 लोग बहुत करीब आ जाते हैं। यही शायद रिया के साथ भी हुआ है। उसे लगा कोई उसकी मम्मी की यादों को धकेल कर घर से बाहर कर रहा है। एक खौफ सा उसके दिल में बैठ गया होगा कि उसके डैडी को उससे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं किसी प्यारी बच्चे के दिल में खौफ भरकर अपने दिल को आबाद नहीं करूंगी। रिया बहुत प्यारी है। उसकी मां की मौत पर उसकी आंखों से आंसू कुछ महीने पहले बहना बंद हुए होंगे, और मैंने वहां जाकर वो सिलसिला फिर से शुरू करवा दिया। आई एम सॉरी रिया, अब मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। Y2K? जी सर, ये शीला जी का फैसला है। फैसला तो है मिस्टर दलाल, लेकिन इसका मतलब क्या है? बताता हूं। बाय का मतलब हुआ ईयर, 2 का मतलब 2 और K का मतलब 1000। इसका मतलब हुआ ईयर 2000। दरअसल हमारी कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं ईयर 1999 तक, उसके आगे नहीं। इसलिए हमने एक अमेरिकन फर्म के साथ टाइप किया है जो कि हमारे कंप्यूटर्स को अपडेट करेंगे ईयर 2000 तक। दिस इज दैट कोड। गुड मॉर्निंग सर। Y2K। मैडम, जिस भाषा का इस्तेमाल आप घर पर करती हैं उस भाषा का इस्तेमाल यहां दफ्तर में नहीं हो सकता। अभी अभी जब मिस्टर दलाल मुझे इसका मतलब समझा रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा स्कूल में जाके पढ़ना लिखना सीख रहा। ठीक है, तो फिर कोई इसका भी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अब दुनिया में कहीं तो ऐसा कोई कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हुआ होगा ना जो मेरे घर की जबान जानता हो, ताकि आपको पढ़ाई लिखाई करने का कष्ट ना उठाना पड़े। मैं चलता हूं सर। ओके मिस्टर दलाल। ओके मैडम। ओके।
मैडम, ये कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही है? कैसी कॉन्स्पिरेसी? जानती हैं, कुछ दिन पहले जब आपकी एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी तो मुझे तालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो महेन, वो तो मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तालियों की आवाज वाला कैसेट लगाया था, ताकि तुम्हें ये ना पता चले कि मैं कितनी नालायक हूँ। हाँ जी, काश मैं भी इतना नालायक होता। जिस कदर से हमारी कंपनी के बिजनेस प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, 2 साल से नहीं बढ़े। और जानती हैं, जब मैं इस दफ्तर में आता हूं सुबह सुबह तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं अपने दफ्तर में आया। मुझे लगता कि मैं महेन, क्या कर रहे हो? इतना बोलोगे ना तो मैं तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाऊंगी। डार्लिंग, आपको इजाजत ही नहीं है कि हमारा दिल छोड़कर कहीं और जाकर बैठे। बस करो। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ? अच्छा सुनो, मैं जरा लेट आऊंगा, एक मीटिंग पर जाना है। ओके। साहब जी उठो उठो, चल के ढंग से लेट जा साहब जी। तो बेढंगी जिंदगी को ढंग देगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, साहब से जाने दे। होगा साहब जी, सब होगा। आप चलो जरा ठीक से लेट जाओ साहब जी। अच्छा उठ जाओ, उठ जाओ साहब। क्या हो? हाँ होगा यार, तू आ गया यार, अच्छा क्या तुम बोले हो। वो चाबी है हमारा, गाड़ी ले जा, लेके आ, बोतल ले आ। साहब जी क्या बेकार बात कर रहे हो? पहले आपने इतना सब पी रखा हुआ, अपनी जान लेनी है क्या साहब जी? मर गया साहब, मर गया, शंकर मर गया, अभी मातो मना रहा है। लेकिन क्या मजा है यार ये नशे में। अरे मालूम हुआ तुम क्यों साला पी के पड़े रहे। सुन पड़े यहाँ सब, हाथ पांव जख्म आंसू सब एकदम। ये सीना चीर के और निकाल रहे ना, दिल तो मालूम नहीं चलेगा। जा लिया अपने लिए, लिया नहीं जाके। नहीं साहब जी, मैं नहीं जाऊंगा लान। बात टालेगा साहब जी, आप फजूल बात करेंगे तो बात टालूंगा ना। अभी कल को आप मेरे हाथ में एक तलवार दे देंगे और आप बोलेंगे कि आपका गला कलम कर दो, तो मैं कभी मानूंगा? ना यार, यार इतना सुकून नहीं दे सकता है। एक रास्ता मिला है जीने का। देख ये नशा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सब बर्दाश्त हो जाएगा ना ये नशे में। साहब जी, ये शराब के नशे में पूरी जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। पलट कर देखिए, हकीकत में आना ही पड़ता है। साहब जी मुझे देखो आप, मैंने अपनी उम्र का काफी हिस्सा शराब में बिता दिया। नतीजा क्या हुआ? इंसान टूट जाता है साहब जी, फिर वो जिंदगी की हकीकत बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता है। उसे अगर एक छोटा सा झटका लगेगा ना, फिर वो खड़ा नहीं हो पाएगा कभी भी। आप तो बहुत हिम्मत वाले हो साहब, आपकी हिम्मत पे तो अपने को बहुत नाज था साहब। वो नाज बने रहने दो ना साहब। दलील देगा सबकी तरह। पहले रक्षंदा, उसके बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री के सारे इल्जाम मुझ पे आ रहे हैं। माँ मुझसे ठीक से बात नहीं करती है। कुंवर साहब बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए और साला दलील देगा। क्या सोचता है, क्या सोचता है? तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं लेके आ सकता। नहीं साहब, क्या बात क्या? नहीं साहब जी, आप इस हालत में गाड़ी लेके नहीं जाएंगे साहब। नहीं साहब जी, आप गाड़ी साहब जी, आप गाड़ी लेके नहीं साहब जी। ऋषभ नहीं है? ये साहब तो नहीं है। कहाँ गए? ये कह के गए हैं क्लब जा रहा हूँ, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। मैडम कुछ चाय कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बैठिए। तुम्हारी तस्वीर देखने से मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर तुमने ऋषभ के साथ दोबारा रिश्ता कायम करने की कोशिश की ना मेधा, तो आप कुछ कर पाएंगी। ऐसी गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिएगा।
शायद तुम भूल गई हो। याद करो, पिछली बार मैंने ही रोका था, वरना तुम तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मेरी बहू बनने के लिए तैयार हो बैठी थी। कमाल है रंजना देवी, लोग किस किस तरह के भ्रम में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। अब देखिए ना, आपको ये गुमा है कि ऋषभ आपके किसी भी फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। कितना गलत सोचती हैं। पूजा से अपने बेटे का ब्याह करने का भी फैसला आपका था। क्या हुआ? आपके अपने ही बेटे ने उस फैसले को ठुकराया। इतना ही नहीं, पूजा ने भी उस फैसले को ठोकर मारी और अपने आप को आपकी छत्र छाया से बेदखल कर दिया। रंजना देवी, काफी उम्र गुजार ली आपने, हमारी बुजुर्ग हैं आप। कम से कम अब तो ठोकर खाकर संभलना सीख जाइए। जिंदगी में कम ठोकरें नहीं खाई आपने। शट अप मेरा। एक हकीकत तो अब आप कबूल कर ही लीजिए रंजना देवी, कि ऋषभ अब आपके किसी भी फैसले से बेताल्लुक होकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करके ही रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। Is that so? जरा कोशिश तो करके देखो। मेरे जीते जी शादी कभी नहीं होगी, समझी? ओफो, ले देखिए, एक मेहमान आ रहा है, उसके लिए इतनी सारी तैयारियां। माना कि एक मेहमान आ रहा है, पर थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। नीतू, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तू राजीव को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है। उसके साथ फॉर्मेलिटी क्या है? मॉम, राजीव आज पहली बार हमारे घर पे डिनर पर आ रहे हैं, एंड देन ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, तो फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेंगी ना। आप तो जाकर तैयार होइए। अरे मैं तैयार हूँ, इसमें क्या खराबी है? डोंट टेल मी यू गोना वेयर दिस। मैंने आपके लिए ड्रेस निकाल के रखी है और कहा था कि वही पहनना। आई डोंट नो, ये कपड़े नहीं। नीतू प्लीज, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, वो ऐसा लगेगा कि मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ। देख, हम लोग आखिर घर में तो डिनर कर रहे हैं ना, प्लीज, बहुत अजीब लगेगा। हाँ, तो आप ये कहना चाहती कि मेरा टेस्ट अब अजीब सा हो गया? मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, तो बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप पहनेंगी तो वही ड्रेस पहनकर डिनर पे बैठेंगी, वरना मैं अपने आप को रूम में बंद करके मैं नहीं बाहर निकलूंगी। अरे अजीब सी जिद है तेरी। तो आप मेरी ये जिद मान क्यों नहीं लेती हो? तो आई किल यू। ओके ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बाय। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये गाना बजाना किस खुशी में हो रहा था? यूं ही ऋषभ, हमारी मुलाकात काफी अरसे बाद हुई थी ना, तो मेरे जज्बात भी काबू में नहीं रहे और इनके जज्बात में भी काफी गर्मी थी, और हम जब भी मिलते हैं ऐसे किसी पंचम सुर में मिलते हैं। हाँ, आई एम श्योर, लेकिन ये जुगलबंदी का मुद्दा क्या है, वजह क्या है, जान सकते? एक ही तो मुद्दा रहा है हमेशा से, तुम। अगर इससे सारी बातें हो गई ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने अकेले में तुमसे कोई बातें करनी है। अकेले में रंजना देवी, आप इत्मीनान से इससे बातें कीजिए, क्योंकि मैं अकेले में इससे बहुत सारी बातें करती हूँ। ऋषभ, मैं चलती हूँ। हाँ प्लीज मेरा रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और माँ, तुम्हें जो कहना कहो ना, इसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की खास बात बाहर के लोगों के सामने नहीं बोलना चाहती। लेकिन ऋषभ, जाने दो, जिद मत करो। कायदे से तो मुझे ही चले जाना चाहिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय रंजना देवी। कहो माँ, क्या बात है, ऐसी कौन सी खास बात तुम मुझसे कहना चाहती थी जो मेरे खास दोस्त के सामने नहीं कह सकती थी? ऋषभ, मैं करण को लेकर बहुत परेशान हूं। वो दिन रात शराब पीता है, छला सा गया है, छटपटा रहा है, कभी किसी से गुस्सा, कभी किसी से नाराजगी, यहां तक कि वो रणधीर मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। माँ, मैं करण की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डोंट वरी माँ, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद उससे जाकर मिलूंगा और मुझसे जो कुछ भी बन पड़े मैं करूंगा। यू डोंट वरी। थैंक यू बेटा। मैं करण के बारे में सचमुच बहुत परेशान हूं। हो सके तो जल्द से जल्द उसको जाके मिल लेना। हाँ बाय बेटा। ऋषभ, मैंने तुमसे एक और बात करनी है। बोलो ना माँ, क्या बात है? मेधा को तुम माँ प्लीज प्लीज, मेधा को लेकर कोई बात ना करो तो बेहतर। वैसे मैं जानता था कि आप ये बात जरूर करेंगी, और मैं ये भी जानता था कि मैं ये बात सुनने से इनकार कर दूंगा। सो प्लीज माँ, लीव इट अलोन। हाँ
हाय आओ बैठो। पापा है? नहीं, क्यों? कोई खास बात? बहुत खास बात है। अच्छा हो पापा घर पर नहीं है। मैं समझी नहीं। मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? क्यों भाई, मामला क्या है? मामला ये है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। नहीं रितु, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, प्लीज। ठीक है, सोच लीजिए। अगर आप ये गिफ्ट नहीं लेंगी तो हम भी आपका प्यार लाड नहीं लेंगे। आंटी, आपने हमारे लिए इतना किया है, नीतू की मदद की, पापा से सुनील को माफी दिलवाई, मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? रितु, तुम लोग इस बात को चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए रितु और नीतू मेरी दो बेटियों का नाम है। और अगर एक माँ अपनी बेटियों के लिए कुछ करती है तो क्या बदले में बेटियों को जेवरात देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? हाँ? अच्छा, मैं अपनी मम्मी को तो गिफ्ट देती हूँ और दे सकती हूँ, है ना? आंटी, मैं उसी जज्बे से आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अब अगर आप नहीं लेना चाहती तो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ये तोहफा सर आंखों पे। अच्छा बताओ, क्या हाल है सुनील के? एक्चुअली सुनील ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। क्यों, क्या हुआ? आंटी, सुनील का पापा की तरफ रवैया बदलता ही नहीं। बदल जाएगा रितु, तुम देख लेना। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महेन और सुनील फिर से एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं और तुम मिलकर ऐसा करवाएंगे। अब आप इतने भरोसे से कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। Anyway, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, खाना तैयार है, खाना खा कर जाओ तुम। आहा, आज तो मैं यहाँ खाना हरगिज नहीं खा सकती। क्यों? वो इसलिए कि मैं देख रही हूँ कि आपने पापा के लिए बहुत ही स्पेशल बंदोबस्त किया है, तो मैं तो यहाँ रुक ही नहीं सकती। नॉटी गर्ल। बाय। ओके, बाय। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग